जिनकी लीडरशिप में हो रहा है वही जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार तो है नहीं। जिनका रोल ही नहीं था इलेक्शन में वो तो जिम्मेदार होंगे नहीं। जिनका रोल है वही जो पार्टी के अपने आप को समझते थे, जिन्होंने जीतने का सिर अपने सिर बांधना था, उनको हार का जाम भी पी लेना चाहिए। अब ऐसा ही आदमी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए जो बिना एमएलए के मुख्यमंत्री ना बन के सोए। वो सिर्फ पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करें। अगर ये मेरे को ही मौका देंगे तो मैं भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की कुर्सी बदलने की चर्चाएं हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी जबरदस्त खींचतान चल रही है। और इसी बीच सैलजा गुट के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जी हाँ, शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि जो लोग जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधना चाहते थे वही लोग हार के जिम्मेदार हैं और उन्हें ये स्वीकार भी कर लेना चाहिए। गोगी ने इस मौके पर 9 सदस्यीय कमेटी पर भी सवाल उठाए और इसके अलावा उन्होंने ये कहा, अगर हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाता है तो वो तैयार हैं, क्योंकि हरियाणा का संगठन कैसे तैयार करना है उसका पूरा खाका उनके दिमाग में है। वहाँ तो मैं उस दिन जा तो पाया नहीं, मैं ब्यास गया हुआ था, लेकिन मेरी करण दलाल जी से बात होगी तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी तो सिर्फ ईवीएम की और कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम है जिस पे हम रिट दायर कर सकते हैं, तो उसके बारे में, बाकी किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कहा भी हमारा दायरा जो है वो इतने तक ही सीमित है। तो उसके लिए शायद वो कह रहे थे कि जब मैं चंडीगढ़ से वापस आऊँगा तेरे को मिल के जाऊँगा, तो उसमें फिर ज़्यादा है नहीं, मैंने बता दिया भाई ये बात है छोटी मोटी, क्योंकि जो बाकी की बातें हैं, जो कारण है, उसके ऊपर तो कहते हैं दूसरे ही बात करें। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी माना है कहीं ना कहीं संगठन की कमी रही। उन्होंने देखो जो नहीं थे उनकी तो कमी थी, जो थे उनकी भी कमी। संगठन तो था ही नहीं तो कमी है ही है, और कम से कम जो थे मौजूद हो तो मौजूद रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी इलेक्शन में मतलब पूरे रोक दाब के साथ इलेक्शन में नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि संगठन नहीं था, इसी वजह से आज ये फासिस्ट शक्तियां जो हैं सत्ता। तो किस तरह देखते हैं सर, अब विधानसभा का सत्र चला है, बिना नेता प्रतिपक्ष के चला हुआ है, क्योंकि किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? देखो इसमें अच्छा तो नहीं लगता भी बिना नेता के जाएं, लेकिन हाईकमांड का है और हाईकमांड बहुत बिजी है। अभी 20 तारीख को महाराष्ट्र का चुनाव है, सारी लीडरशिप उधर बिजी है, हो सकता है इसी वजह से लेट हुआ हो। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो 2 दिन का सेशन है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है। तो सर अब लगभग 1 महीने से अधिक हो गया है कांग्रेस को चुनाव हारे हुए, लेकिन अब तक जिम्मेवारी कोई भी नहीं ले रहा। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई जो है अब नेता खुलकर बोलना शुरू हो रहे हैं। देखो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ संघ से तो सबसे पहले हारने की जिम्मेदारी मेरी है। हार किस वजह से हुई है वो एक अलग कारण है, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूँ उसके लिए। तो बाकियों को भी मानना चाहिए, जिनकी लीडरशिप में हो रहा है वही जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार तो है नहीं। जिनका रोल ही नहीं था इलेक्शन में वो तो जिम्मेदार होंगे नहीं। जिनका रोल है वही जो पार्टी के अपने आप को समझते थे, जिन्होंने जीतने का सिर अपने सिर बांधना था, उनको हार का जाम भी पी लेना चाहिए। सैलजा जी का आपका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखो, ये तो हाईकमांड का फैसला है जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये मेरे को भी मौका देंगे तो मैं भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और उसका कारण है कि अब ऐसा ही आदमी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए जो बिना एमएलए के मुख्यमंत्री ना बन के सोए। वो सिर्फ पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करे।
आज के दिन जो हालात हैं, पूरा खाका मेरे दिमाग में है कि वो, लेकिन कोई पार्टी मंच होगा तो फिर वहाँ बात करेंगे। तो क्या कुछ रहने वाला है अगर जो मौका मिलता है तो सर? मौका मिलेगा तो पार्टी को मजबूत करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टी भी निराश होना कोई बुरी बात नहीं है, हताश नहीं होना चाहिए। निराशा तो देखो हार हुई है, और ऐसे हार टाइम पे हार हुई है जब जीत के बैठे थे। सब लोग यही समझ रहे थे, पूरी मीडिया सब कह रहे थे कि जीत रहे हैं, और ऐसे टाइम में निराश होने में कोई वर्कर जो है पार्टी का वो मजबूत है, और वर्कर ही पार्टी को दोबारा से खड़ा करेगा। लीडर ने तो जो करना था कर दिया। तो शैलजा जी क्या कोई बातचीत, कोई मुलाकात आप? मेरी अभी मुलाकात ही नहीं हुई, टेलीफोन पे बात हुई, तो शायद 1-2 दिन में मुलाकात भी हो जाए। अभी वो पहले सिरसा की तरफ दौरे पे थी, आज वो चंडीगढ़ आई हुई है। तो बहन जी से मेरी परसों बात हुई थी, तो बोली मैं एक बार चंडीगढ़ से वापस हिसार ये सारा घूम के जाऊंगी वापस, तो फिर उसके बाद तेरे को बुला। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस हाईकमान सख्ती के मूड में है, जिसके तहत उदय भानौर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्सी खतरे में है। बीते दिन कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बालमुकुंद शर्मा ने भी इस बात का खुलासा किया था कि हाईकमान उदय भानौर हुड्डा को किनारे लगाना चाहता है, और अशोक तंवर का पार्टी की कमान और अशोक अरोड़ा को सीएलपी लीडर बनाने की कवायद चल रही है। हालांकि इससे अभी तक इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है, वहीं अब शमशेर गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर हुड्डा खेमे को एक और झटका दे दिया है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।